Hello बच्चों, let's read the question. The question is streamline flow is more likely for liquids with streamline flow जो होता है वो किन लिक्विड्स में ज़्यादातर होता है ये हमें बताना है। और हमें चार ऑप्शन गिवन है। इन चारों ऑप्शंस में हमसे डेंसिटी और विस्कोसिटी के बारे में बात की जा रही है कि डेंसिटी और विस्कोसिटी हाई होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, या एक हाई और दूसरी लो होनी चाहिए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। हम जानते हैं कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो डिपेंड करता है किस पर, रेनॉल्ड नंबर पर। जिसका रेनॉल्ड नंबर कम होता है जिस लिक्विड के लिए, आर जो कि हमारा होता है रेनॉल्ड नंबर, उसकी वैल्यू अगर कम होगी तो उसका फ्लो जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रीमलाइन रेनॉल्ड नंबर जो होगा वो किसके लिए कम होगा। तो हम जानते हैं कि जो रेनॉल्ड नंबर होता है आर, दैट इज गिवन बाय रो वी डी अपॉन म्यू, जहां पर रो तो क्या है, डेंसिटी है फ्लूइड की, म्यू जो है वो विस्कोसिटी है, ये जो है वो आपकी क्या है, विस्कोसिटी है, ये आपकी डेंसिटी है। वी की अगर मैं बात करूं तो डी जो है वो करेक्टरिस्टिक डायमेंशन है, ये हमारा जो होता है वो होता है करेक्टरिस्टिक डायमेंशन। ठीक है, और वी तो आपकी वेलोसिटी हो जाएगी। अब अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे लिए रेनॉल्ड नंबर कम कब आएगा, ये डिपेंड कर रहा है, एक तो विस्कोसिटी और डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी के तो क्या है, ये प्रोपोर्शनल है, और विस्कोसिटी के क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो आर मेरा कब कम आएगा, जब मेरा म्यू जो हो वो ज्यादा हो और डेंसिटी जो हो वो कम हो। ठीक है, अगर आर को मुझे कम करना है, इसके तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी मेरी कम होगी तो आर मेरा कम होगा, और म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो म्यू अगर मेरा ज्यादा होगा तो आर मेरा कम आएगा। तो आर को कम करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर बन रहे हैं, एक तो डेंसिटी मेरी क्या हो, लेस हो, और एक आर को कौन सा फैक्टर कम कर रहा है, जब मेरी जो विस्कोसिटी है म्यू वो क्या हो, ज्यादा हो। तो आर को कम ये दो फैक्टर करें तो मेरा जो फ्लो होगा वो क्या होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर क्या होगा, कम आएगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हमारा डी ऑप्शन जो है, जिसमें दे रखा है लो डेंसिटी, रो हमारा कम हो गया, एंड लो विस्कोसिटी। जो विस्कोसिटी है हमारी वो हमारी क्या आनी चाहिए, विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। तो देखिए कौन से ऑप्शन में ऐसा दे रखा है कि डेंसिटी तो लो हो और विस्कोसिटी हाई हो। तो बी ऑप्शन जब आप चेक करेंगे तो देखिए बी में डेंसिटी तो आपको लो दे रखी है और विस्कोसिटी जो है म्यू जो है वो आपको हाई दे रखा है। इस केस में आर जो मेरा आके आएगा, कम आएगा, तो फ्लो जो होगा स्ट्रीमलाइन होगा। अगर आर की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वी जो होता है वो तो क्या रहता है, हमारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अगर आर की वैल्यू जो है अगर बढ़ जाती है, रेनॉल्ड नंबर जो हो जाता है किसी फ्लूइड के लिए हाई हो जाता है, अगर आर हाई हो जाता है तो उसका जो फ्लो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रीम लाइन से टर्बुलेंट में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टर्बुलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्ट्रीम लाइन के लिए ये दो कंडीशन होनी चाहिए, लो डेंसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, ऑल द बेस्ट।